तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन कल देर रात हुआ। फैज इलाही मस्जिद के पास बने अवैध बारात घर और डिस्पेंसरी को ढा दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव में 5 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। लेकिन ताजा खबर यह है कि पुलिस ने 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ है। सीसीटीवी और बॉडी कैम की मदद से पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर पथराव किया गया जब पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन अब उन पत्थरबाजों पर भी एक्शन होगा। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। इस बुलडोजर एक्शन की वजह दरअसल ये है कि हाईकोर्ट के फरमान के बाद इसे ढाना जरूरी था। इसका आदेश दे दिया गया था। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब क्या वहां पर स्थिति सामान्य है और जो लोग वहां पर पत्थरबाजी के लिए जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, 100 से ज्यादा फुटेज नेहा मिल चुके हैं उनके। पुलिस के पास सीसीटीवी, बॉडी कैम, अलग अलग जो फुटेज हैं वो पुलिस ने इकट्ठा कर लिए। उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और कुछ की पहचान हो भी चुकी है। कुछ लोग डिटेन भी किए जा चुके हैं। वहीं पूरे माहौल पे कंट्रोल करने के लिए देखिए आरएएफ के जवान यहाँ पर अंदर गलियों में तुर्कमान गेट के मौजूद है। ये वो इलाका है, ये वो अंदर की गलियां है तुर्कमान गेट की, जहां पर रात में लोग निकल करके आए थे। और देखिए, जैसे ही कोई दिख रहा है, कोई गली से आता हुआ, उसे फौरन वहीं से वापस कर दिया जा रहा है। यानी लोगों को न जुटने दिया जा रहा, न तुर्कमान गेट की तरफ बाहर जाने दिया जा रहा है। यहीं से रात में लोग अचानक से इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर के बाहर की तरफ गए थे और पुलिस पर पत्थरबाजी उन्होंने की थी। तकरीबन हम मेन रोड से अगर हम कहें तो 40 से 50 मीटर के करीब हम अंदर पहुंचे हैं, जहां पर ये बैरिकेड लगा करके पूरी तरीके से इस रास्ते को बंद किया गया है और लोगों को पैदल भी आने जाने से रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है, दूसरे रास्तों का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और अब आरएएफ यहाँ से लोगों, जैसे ही लोग नजर आ रहे हैं उनको यहाँ से वापस यहीं से कर दे रही है, दूर से ही चिल्ला करके। और यही कमोबेश हालात हम आपको दूसरी तरफ गली में ले चलते हैं। आप देखिए, यही परिस्थिति बनी हुई है, हर तरफ भारी मौजूदगी है अंदर। दरअसल पुलिस अब प्रिकॉशनरी ये तमाम जो कदम है वो उठा रही है, क्योंकि किस तरीके से रात में लोगों की भीड़ अचानक से जुटी थी, उसके बाद ये कदम उठाया गया। आप ये देखिए, इस गली में भी इसी तरीके से बैरिकेड लगाया गया है, लोगों को जुटने नहीं दिया जा रहा है और जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। दूसरे रास्तों का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। जो सीधे ग्राउंड जीरो की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनको बंद किया गया है। अब आप देखिए, यहाँ पर आरएएफ की तैनाती है और हम आपको दिखाते हैं रात में जो पत्थरबाजी हुई थी, जिसको कंट्रोल किया गया था हल्के बल के साथ। आपको पत्थरबाजी के तमाम यहाँ पर जो सबूत हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। आप ये देखिए, जो पत्थरबाजी यहाँ पर हुई थी, जो स्कूटर वगैरह है वो देखिए यहाँ पर गिर गए हैं। ये तमाम जो निशान आप देख रहे हैं ये पत्थरबाजी के, ये रात के हैं। पुलिस का कहना है कि करीबन 200 लोग आए थे और उन लोगों को जब तमाम डॉक्यूमेंट दिखाया गया, पुलिस की तरफ से बताया गया कि पहले से इंफॉर्मेशन दी गई थी डिमोलिशन होगा, तो उसके बाद कई लोग वापस चले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि हंगामा हुआ और ठीक ठाक हंगामा रात में हुआ। हालांकि बहुत देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के पूरे उपाय किए थे। आप देखिए, बिखरे हुए कांच, ये तमाम फैले हुए जो पत्थर हैं और इसके अलावा ये जो भी टू व्हीलर्स वगैरह यहाँ पे थी, उनकी कंडीशन को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना हंगामा हुआ। वो तो गनीमत ये रही कि कंट्रोल कर लिया गया, ज्यादा दिक्कत नहीं आई और पुलिस ने उन सबको वापस खदेड़ दिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, एक चुनौती कि माहौल दोबारा न खराब हो, नंबर 1 सबसे बड़ी बात है। नंबर 2, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर दर्ज करके तमाम लोगों के पहचान की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया। उन सबको 100 से ज्यादा फुटेज है, उनको एनालाइज किया जा रहा है। कुछ लोगों की पहचान
की भी जा चुकी है। उस पहचान के अलावा करीब 10 लोगों को डिटेन भी किया जा चुका है। तो अब पुलिस की कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आगे बढ़ रही है। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिनकी मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस एनालाइज कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो उसमें कुछ और धाराएं भी जोड़ी जाएं। तो ये अभी फिलहाल स्थिति है उस इलाके की जहां से भीड़ निकल करके आगे की तरफ गई थी, तुर्कमान गेट की तरफ। बुलडोजर की कार्रवाई भी लगभग नेहा पूरी हो चुकी है। सिर्फ बारात घर का एक हिस्सा जो मस्जिद से लगा हुआ है वो रह गया बाकी। अब वो आगे अथॉरिटीज ये निर्णय लेंगी कि उनको मैनुअली तोड़ा जाए या फिर बुलडोजर से ही तोड़ा जाए। आगे चूंकि मलबा आ गया था इसलिए बुलडोजर रोकना पड़ा। साथ ही साथ जो दीवार थी वो मस्जिद से जुड़ी हुई थी, तो मस्जिद को नुकसान न पहुंचे ये भी यहाँ पर अथॉरिटीज की प्राथमिकता थी। तो बुलडोजर कार्रवाई वहां पे फिलहाल मलबा हटाने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ माहौल ना बिगड़े इसको देखते हुए आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस और आरएएफ के जवानों की इन गलियों के अंदर तैनाती की गई है जहां से भीड़ जुटी थी। अब पुलिस इस बात का भी पता लगाएगी जो एफआईआर दर्ज हुई है कि क्या जो भीड़, क्योंकि अमन कमेटी से बात चल रही थी, जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनसे बात चल रही थी, जो लोग वहां पर रह रहे थे, जो डिस्पेंसरी चला रहे थे उन्हें अच्छे से पता था, उन्हें पूरी जानकारी थी। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इकट्ठा हुए तो क्या उन्हें किसी ने मोबिलाइज किया, क्या किसी ने उन्हें जुटने के लिए वहां पर कहा था, जिसके बाद वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ पहुंची। हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग चले गए, तो शायद क्या ये भी सवाल है कि किसी को गुमराह करके उन लोगों की भीड़ वहां पर जुटाई गई थी। जब लोगों को अथॉरिटीज ने बताया तो लोग चले गए, जबकि कुछ लोग वापस लौटते हैं और पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अब सवाल यही है जो जांच में ही साफ हो पाएगा कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं। नेहा।